यदि आप अपने जीवन में खुश नहीं हो और आपको लगता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है, तो आप निराश होने के बजाय इस कहानी को पूरा सुन लेना। आपको अपनी जीवन अनमोल लगने लगेगी। कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन कौवा ने पेड़ पर बैठे कोयल को देखा और मन ही मन दुखी होने लगा और बोला, बनाने वाले ने देखो मेरे साथ कितना गलत किया। हम दोनों देखने में लगभग एक जैसे हैं। मैं काला तो वो काली, फिर भी लोग कोयल को खड़े होकर सुनना पसंद करते हैं और मैं जब भी बोलता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं। उसके बाद ये विचार मन में लिए कौवा ब्रह्मा जी के पास पहुँच गया और बोला, ब्रह्मा जी आप मुझे कोयल बना दो। ब्रह्मा जी को उसकी मानसिक स्थिति का अनुभव पहले से हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे वास्तविकता दिखाने के लिए उसे बोला, मैं तुम्हें कोयल बना दूंगा, पर पहले कोयल से तो पूछ के आओ वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। ये सुनकर कौवा कोयल के पास गया और बोला, कोयल क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? कोयल बोली, आज तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कौवा बोला, देखो हम दोनों लगभग देखने में एक जैसे दिखते हैं, फिर भी लोग तुम्हें खड़े होकर सुनते हैं और मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं। कितनी सुंदर हो तुम। ये सुनकर कोयल बोली, कौवा मैं भी पहले ये समझती थी, परंतु जब से मैंने हंस को देखा तब से मुझे लग रहा है ब्रह्मा जी ने गलत किया है हमारे साथ। देखो मैं कितनी काली हूँ और हंस दूध जैसे सफ़ेद है। ये सुनते ही कौवा बोला, मैं अभी जाता हूँ ब्रह्मा जी के पास। कौवा ब्रह्मा जी के पास जाके बोला, ब्रह्मा जी मुझे कोयल नहीं, मुझे हंस बना दो। ब्रह्मा जी मन ही मन बोले, तुम नहीं समझोगे। फिर भी कौवा से बोला, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर पहले हंस से तो पूछ लो कि वो अपने जीवन में खुश है या फिर नहीं। फिर कौवा हंस के पास गया और पूछा, हंस क्या तुम खुश हो अपने जीवन में? देखो ना तुम कितने सुंदर हो, लोग तुम्हें देखना भी पसंद करते हैं, तुम्हारे रंग को भी पसंद करते हैं। यह सुनकर हंस बोला, कौवा पहले मैं भी यही सोचता था, परंतु मैंने जब तोते को देखा तब से मुझे लगने लगा है कि ब्रह्मा जी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तोते के पास लाल रंग का चोंच होता है, हल्के हल्के हरे रंग का पंख होता है, मेरे पास तो एक ही पंख है। अगर मैं तोता होता तोड़कर कहीं भी चला जाता, कितना अच्छा होता। ये सुनते ही कौवा भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, ब्रह्मा जी हंस नहीं तोता बनना है, मुझे तोता बना दीजिए। कितना अच्छा रंग है उसका, उसके पंखों का रंग हरा होता है और चोंच लाल होता है, कितना अच्छा लगता है देखने में। ब्रह्मा जी बोला, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, चलो ठीक है मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ, पर पहले तोते से तो पूछो वो अपने जीवन में कितना खुश है। फिर कौवा तोते के पास गया और बोला, तोता तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, मुझे तो लगता है पक्षियों में तुम सबसे सुंदर हो। क्या तुम इतनी अच्छी जीवन पाके खुश नहीं हो? ये बात सुन के तोता बोला, कौवा पहले मैं भी यही समझता था कि मैं पक्षियों में सबसे सुंदर हूँ, पर जब से मैंने मोर को देखा तब से मेरी ये धारणा समाप्त हो गई। मेरे पास तो एक दो रंग का रंग है और मोर के पास अनेक प्रकार के रंग बिरंगे रंग के पंख हैं। वो जब नाचती है तो कितना अच्छा लगता है, लोग उसको देख के कितना खुश होते हैं। अगर मैं मोर होता तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर कौवा तुरंत ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, ब्रह्मा जी मुझे तोता नहीं बनना है। ब्रह्मा जी बोला, फिर तुझे क्या बनना है? कौवा बोला, मोर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोला, तुम अभी भी नहीं समझ पाए कौवा, चलो मोर ही सही, तुम्हें मैं मोर बना देता हूँ, पर मोर से तो पूछ लो वो अपने जीवन में कितना खुश है। फिर कौवा मोर के पास आकर बोला, मोर तुम्हारे पंख कितने रंग बिरंगे हैं, तुम नाचते हो तो कितना अच्छा लगता है, लोग खड़े होकर तुम्हारा नाच देखते हैं। मुझे भी तुम बहुत सुंदर लगती हो, पर मुझे देखो ना, लोग मुझे देखना पसंद तक नहीं करते हैं और ना मुझे सुनना पसंद करते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ लोग मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं। कौवा जो तुम आज सोच रहे हो वो पहले मैं भी सोचा करता था। तुमने सही कहा, सुंदर तो मैं बहुत हूँ, पर मैं इस जंगल में छुपा बैठा हूँ। कौवा तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है, तुम्हारा मन जो करे तुम वो कर सकते हो, जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हो, जहाँ मन करे वहाँ उड़ सकते हो, जो मन करे वो खा सकते हो, और मेरा क्या, मुझे तो यहाँ छुप के रहना पड़ता है। कौवा बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो?
अब तुम ही देखो ना, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है और ना कोई मारने वाला, पर मुझे लोग नाचते हुए देखते हैं और मन ही मन मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर पकड़ने में सफल हो जाते हैं तो मुझे पिंजरे में बंद भी कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे पंख भी उखाड़ लेते हैं और उसे बाजार में बेच देते हैं। मैं भी अपने जीवन में ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मेरी सुंदरता ही मेरी मृत्यु का कारण है, लेकिन कौवा, मेरे जैसा बदनसीब इस दुनिया में कोई और नहीं। तुम काले हो, बदसूरत हो, इसीलिए लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और ना ही कोई तुम्हें मारता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं खूबसूरत तो बहुत हूँ, इसलिए लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अगर मैं किसी के हाथ लग गया तो वो लोग मुझसे पहले खेलते हैं, और जब उनका मन भर जाए तब वो मुझे मार के खा जाते हैं। इसलिए जो जैसा है भगवान ने उसे अपने हिसाब से ही बनाया है। आप अपने आप से दुखी मत रहा करो, क्योंकि दोस्तों भगवान ने आपके भीतर कुछ ऐसा देखा है जो औरों के पास नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए रोचक कहानी के साथ।